आइए नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे कोफ्ते बनाना सिखलाते हैं जो कि बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमने फ्रीज़ करने के लिए ही बनाए हैं। तो 4 केजी हमने मिन्स लिया है इसके लिए बीफ का, और उसके बाद हमने ये सिनेमन स्टिक ली है जो कि उंगली से लंबी है, और इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि इतना इतना जो हमने तोड़ा है वो ईच केजी के लिए काफ़ी होगा। तो इसके हमने यूँ 4 टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद हमने पॉपी सीड ले रखे हैं, खसखस हाफ कप हमने वो ली है, और साथ ही हमारे पास ये 4 ब्लैक कार्डमम्स हैं, यानी कि बड़ी इलायची, और इसके हमने दाने निकाल कर प्लेट में डाल लेने हैं। चूँकि हमने इन सब चीज़ों को पीस ही लेना है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पॉपी सीड दस्तयाब नहीं होते हैं, वहाँ पर सुना है कि लोग काजू पीस कर डाल लेते हैं, कैशू नट। तो हमें पता नहीं है कि वो डालने से टेस्ट कैसा बनता है, लेकिन बहरहाल वो एक मज़ेदार नट है, तो आप यूँ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अम्मी कहती हैं कि अगर खसखस नहीं है तो कुछ ना डालें, बाकी की चीज़ों से बना लें। काली मिर्च हमारे पास, ब्लैक पेपर जो है वो 2 टीस्पून फुल है, आप देख सकते हैं, हमने नाप के भी आपको दिखा दिया है। क्लोव्स लिए हैं यानी कि लौंग, हाफ टी स्पून, और इसके बाद हमने ज़ीरा लिया है यानी कि क्यूमिन सीड्स, और उसके 3 टीस्पून हमने भर के डाल लेने हैं, यानी कि 3/4 टीस्पून 1 केजी के लिए काफ़ी होगा। और ये हैं हमारे मसाला जात जो कि हमने सबसे पहले अलग से पीस लेने हैं, और इनको अब हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा मसाला जो है ये तैयार हुआ है। 2 कप्स हमने भुनी हुई चने की दाल ली है, और उसको हमने पीस लेना है, बारीक कर लेना है। आप देखें बिल्कुल वो बेसन सा बन गया है। अगर आपके पास भुनी हुई चने की दाल नहीं है तो आप बेसन को भी तवे पे रोस्ट करके यूँ बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसका जायका ऐसा नहीं होता है जैसा कि चने की दाल का बना करता है। कोफ्ते सॉफ्ट इसी से होते हैं। बहुत से साथी जो हैं वो उसमें आलू डालते हैं, ब्रेड डालते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो कोफ्तों में कुछ नहीं डाला जाता है। कोफ्ते सॉफ्ट बनते ही भुनी हुई चने की दाल के आटे से हैं। अब हमने इसमें 2 टीस्पून फुल क्रश्ड चिलीज़ के डाले हैं, चिली फ्लेक्स के, और इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। तो 1 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट डाला है 1 केजी मिन्स के हिसाब से। तो 4 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट का डाल दिया है। 2 टीस्पून फुल भर के हमने इसमें चिली पाउडर के डाले हैं जो कि हॉट है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना सारा ये आटा सा तैयार हो गया है। 2 केजी मिन्स जो है वो हमने एक मशीन में डाला है, और उसमें हमने आधा ये जो मसाला हमारा तैयार हुआ है वो डाला है, और अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मशीन का इस्तेमाल सिर्फ हमने इसलिए किया है कि हमें इसको गूंथना ना पड़े, वरना यह है कि आप इसको कूंडी में भी पीस सकते हैं, उससे यह है कि आपके कोफ्ते फिर टूटेंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा इसको पीसना नहीं है, इसको अगर आप चॉपर में चला लेंगे, चॉपर में पीसेंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। बेहतर है कि आप इसको अच्छी तरह से गूंथ लें। अगर ये अच्छी तरह से गूंधा हुआ होगा जैसा कि ये है, एकदम से इसमें लेस पैदा हो गई है, तो फिर आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। 2 केजी जो है वो आधा हमने मसाला डाल के पीस लिया था पहले, और बाकी का 2 केजी जो है वो हमने बाकी का मसाला डाल के पीस लेना है। तो यूँ समझे हमने कूंडी में पीसा है, या सिल पे पीसा है, हावन दस्ते में पीसा है, या आप अच्छी तरह से हाथ से ही गूंद लें, या आप आटा गूंदने वाली मशीन या केक मिक्स करने वाली मशीन जो होती है उसमें डालकर इसको मिक्स कर लें। उससे ये है कि ये फिर बिल्कुल स्मूथ बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और टूटते नहीं हैं, और शक्ल भी इनकी अच्छी रहती है। इस तरह पर अब हमने इनके बॉल बना लेने हैं। कुछ बहू ने बनाए हैं, उसका तरीका और है इस तरह पर कोफ्ते बनाने का, और हमारा तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप जो चाहें अपना लें अपनी सहूलत के लिए। तो कोफ्ते हमने बड़े बड़े बनाए हैं, हमें तो इतनी पेशेंस नहीं है कि हम बहुत नफासत से एक एक कोफ्ता छोटा छोटा बनाएं। तो जो साइज़ आप मुनासिब समझें वो आप इनका रख सकते हैं। और ट्रे के नीचे आप देख सकते हैं कि हमने क्लिंग रैप लगाया हुआ है। आप चाहें तो प्लास्टिक बैग रख लें ताकि ये ट्रे से चिपके नहीं। जब ये जम जाएं बिल्कुल अच्छी तरह से, तो आपने इनको निकालना है और थोड़ा सा नीचे ज़मीन पे इनको मारना है प्लास्टिक के साथ ही। उससे ये है कि एकदम से जो जुड़े हुए होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर एक एक कोफ्ता जो है वो फौरी तौर पे आपने अलग अलग बैग में डालकर उसी वक्त फ्रीज़र में रख देना है। बाहर जितनी देर वो रहेंगे वो ऊपर से थॉ हो जाएंगे, और अगर वो थॉ हो जाएंगे तो बैग में डालने के बाद वो फिर से चिपक जाएंगे। तो यूँ आप फ्रीज़ करके कोफ्ते रख सकते हैं, और जब आपने इनको पकाना हो आपको इनको थॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको गुलाबी कर लें ऑयल में, उसमें हैंडफुल गार्लिक डाल लें, हाफ टी स्पून सॉल्ट, चिली, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा, और 1/3 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर डाल लें। कोफ्ते डालें, 1 कप पानी डालें, और इनको प्रेशर दे दें। जब ये गल जाएं प्याज़ों के साथ तो आप इनको खोल कर भून लें।
1 कप पानी डाल के, 1.5 कप पानी डाल के आप इनका सालन बना लें। तो इसमें टमाटर नहीं डलते हैं, इसमें अदरक नहीं डलता है और इसमें कोई भी और चीज़ ऐड नहीं की जाती है। तो बेसिक ट्रेडिशनल कोफ्तों का सालन जो है वो यूँ तैयार होता है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।